यादव के खून में ही है कि जहां जाना पहले गाड़ियां दिखनी है। मतलब ये सिस्टम दिखाना है या फिर लोगों के दिल में जगह बनाकर राजनीति में कदम रखना। अब तो ऐसा है ना कि राजनीतिक ताल्लुक समझ लो या कुछ भी। अभी अभी की बात है ना, हमारी बहन को जरूरत पड़ी थी खून की। तो जैसे कि आप अभी पंजाब गए, तो पंजाब में आप केवल फेम पाने के लिए गए, क्या मन में श्रद्धा थी कि हाँ भाई वाकई मदद करके आनी है? अपने पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? जी बस यही था कि बस मेरी मम्मी अकेली रहती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि मम्मी को कहीं बाहर शिफ्ट कर दूँ, मतलब कहीं बाहर विदेश में। क्या एक लड़का लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं? उसमें वाली बात है ना कि जैसे पुलिस अगर अपने यार को उठा के ले गई। आपको क्या लगता है किस चीज़ से इंसान की असली पहचान होती है, पैसा, पावर या बिहेवियर? देखो हमने भी देखा लोगों को पैसा बहुत है, लेकिन वो क्या चीज़ कमाना चाह रहे, लोगों का प्यार। अभी गुरु की कितनी गर्लफ्रेंड होंगी? पिटवाओगे तुम तो। बताएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो जैसे जैसे आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कुछ लोग आपके मिलने वाले हों या आपके आस पड़ोस वाले हों, आपसे जलते भी होंगे। देखो अब थोड़ा हट के चलेंगे तो लोग तो जलेंगे। बाकी हम भी सोच रहे कि यार जीवन सही चलता रहे, और ना तो जिस दिन पानी सर से ऊपर जाएगा सिस्टम उस दिन दिखाया जाएगा, और हम टाइम में टेक्का करते सीधा घर से उठाया जाएगा। ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई बनावट, सीधी बात, देसी ठाट। वेलकम है आपका मिस्टर उमेश गोला शो के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड में। तो आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनको पब्लिक का इतना अनाधुंध प्यार मिला है ना भाई, उनसे पब्लिक इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मैंने खुद उनके कमेंट जा के चेक किए हैं, एक भी बंदा उनको हेट करने वाला नहीं मिला। तो स्वागत है हमारे सबके प्यारे दुलारे गुरु यादव जी का। राम राम भैया। राम राम भाई। तो जैसा कि आप शायरी करते हो, तो क्यों ना शुरुआत आज की शायरी से की जाए? बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ, तो कुछ सुनाइए पब्लिक को। हमारे लिए, आप सबके लिए और पब्लिक के लिए सुनाया जाए ना। हाँ। कि बाबा आपने बिन मांगे मुझे वो सब कुछ दे दिया, जो जो लगा के बैठा था मैं आस। बाकी हमारे सबके माँ बाप को खुश रखना, बाकी कुछ मांगने नहीं आया मैं आपके पास। क्या भाई। तो मैंने काफ़ी सारे फैंस का कमेंट भी देखा, उसमें काफ़ी सारे लोग तो आपका नाम जानना चाहते हैं कि आपका रियल नेम क्या है। जी भैया, मेरा रियल नेम जो है वो शरद यादव है, और शायद मैंने भी स्कूल टाइम में सुना था अपना नाम, जब से मैं गुरु ही सुनता आ रहा हूँ बस। तो गुरु कैसे आया? गुरु मतलब कुछ भाई बुलाते थे। अच्छा। फिर जब बुलाते थे तो मैंने सोचा कि जब ज़्यादातर गुरु नाम से जान रहे हैं, शरद को नहीं जान रहे, तो मैंने अपनी आईडी बनाई 12th के बाद, फिर वीडियो बनानी चालू की, तो जब से गुरु के नाम से ही जानते हैं सब लोग। अच्छा, जैसे ही आपको गुरु के नाम से जानते हैं, तो आपने उससे पहले मतलब किसी को देखा था? नहीं, हाँ, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, किसी को देख के आप प्रेरित हुए? ऐसे तो मैंने किसी को देखा नहीं, मतलब खुद बनानी चालू की थी। अच्छा, तो 2 एक वीडियो से ही एडिटिंग करते थे उस टाइम? हाँ, जब तो मैं खुद से करता। अच्छा, तो एक आपका कमेंट आता था, वो अब तो ज़्यादा ही आता है, ये जिसमें आपकी वॉइस को लेकर और आपकी वीडियो क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट है। मैंने काफ़ी सारे कमेंट आपके चेक किए थे, तो उसमें प्यार तो बहुत सारा मिलता है आपको, है ना, पब्लिक के थ्रू। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई आपकी वीडियो की क्वालिटी, आपकी ऑडियो की क्वालिटी, उसका राज बताओ। देखो ऐसा ना, वीडियो तो दुनिया बना रही है, तो कुछ आदमी होते हैं जो अलग होते हैं, तो एडिटिंग वाले भी बहुत लोग हैं जो करते हैं, लेकिन हमारा एडिटर भी थोड़ा अलग है। तो जब गुरु अलग है तो फिर एडिटर भी अलग होगा। तो हमारा भाई नेपाल से वो आया था, जब से मेरी आईडी सब चीज वो ही संभाल रहा है, 1 साल से वो मेरे साथ। जैसे कि आपके फैंस आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, और आपके 1 मिलियन के समथिंग फॉलोवर्स भी हैं जी। और जो आपका फैन पेज है इंस्टा पे, उसमें 1,50,000 प्लस मेंबर भी हैं। तो वो जितना वो प्यार दिखाते हैं आपकी कमेंट तक, देखेंगे इस एपिसोड को आने के बाद इसके अगर 1 मिलियन से नीचे अगर व्यू रहे, तो वो पता चल जाएगा कि आपके जो फैन है ना, वो केवल कमेंट तक ही सीमित हैं। अगर सच्चा प्यार होगा तो इस वीडियो को इतना हाइप करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि हाँ, इस पे 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गए, तो मैं मान जाऊंगा कि आपका जो मतलब फैन फॉलोइंग है, वो जो मोहब्बत करते हैं आपसे, वो सच्ची मोहब्बत है। तो मेरे भाइयों, बात आप पे और हम पे और भाई के द्वारा कही गई है, तो देख लेना, वीडियो इतनी शेयर कर दो, हो सके तो 1 मिलियन चली जाए, ठीक है। इससे प्लस चलेगी तो फिर तो वाह 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 है, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जाना कि बात सही लगी मेरी या गलत लगी। तो जैसे कि यादव हो आप, है ना जी। तो यादव के खून में ही है कि जहाँ जाना पहले गाड़ियाँ दिखनी है, कि जहाँ तक नज़र जा रही है पब्लिक को, ये पहले गाड़ियाँ ही नज़र आनी चाहिए।
नहीं, वो ऐसा है कि दिल साफ मन साफ रहता है। अगर देखो जैसे हमारे यार दोस्त हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं था, ये तो अभी है गाड़ी घोड़ा सब, लेकिन हमारे यार दोस्त ऐसे हैं, मतलब जहाँ खड़े हो जाए वहाँ गाड़ियों का काफिला ही दिखता है। तो हमारा दिल या मन साफ कहीं ना कहीं होगा, वो लोगों को भी ध्यान देके वो हम पे ध्यान देते हैं। अच्छा, तो मैंने देखा ना कि एलविस यादव है, एलविस यादव जहाँ भी जाता है गाड़ियां दिखेंगी, आप जहाँ भी जाते हो गाड़ियां दिखेंगी। शौक है गाड़ियों को, तो मेन तो चीज यही है। मतलब ये सिस्टम दिखाना है या फिर लोगों के दिल में जगह बनाकर राजनीति में कदम रखना? अब आपने देखा होगा कि सिस्टम भी बन रहा है और लोगों के दिलों में जगह भी बना ली है। अब बाकी आपके और जनता के हाथ में है कि अब करना तो करना क्या है फिर। तो अगर किस पार्टी को सपोर्ट करोगे अगर राजनीति में आना चाहो तो? ऐसे तो मतलब पर्सनल पार्टी तो कोई नहीं है। नहीं, कभी कास्ट के हिसाब से? ना ना, ऐसे तो बस हमें मतलब थोड़ा जैसा है ना कि एक झुकाव तो होता है हर आदमी का। हाँ। अभी सबको लगता होगा कि ये उत्तर नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। बस हमें जो है थोड़े से मतलब अखिलेश यादव बहुत अच्छे लगते हैं, उनके विचार अच्छे लगते हैं। कोई बिरादरी वाला ऐसा पक्ष है ही नहीं। वरना हमें सम्मान, अगर हम बीजेपी में जाएंगे तो उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन उनकी बात, उनके विचार, जो धारा है उनकी इस टाइम पे, तो वो जो पब्लिक है ना, नौजवान है, उनको बहुत प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। तो बीजेपी की कोई ऐसी कमी जो आपको दिखी हो अभी? नहीं, बहुत बढ़िया, सबको बढ़िया ही चलता सबको बढ़िया ही है। सब पता है सबको। कुछ वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ बोलना ना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बोल सकते हो कुछ भी। देखो बुरा किसी ने करा नहीं, बस जो है कि अपना ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसे कैसे आगे ठीक करना है वो दूसरे बताएंगे। अच्छा, अभी जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना, तो उसको जो जैन जी वर्ड आया है अभी, तो वो अगर आप आगे चल के अपने इंडिया में ही देखने को मिले तो उस पर आपकी राय क्या होगी? देखो उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक वाला ही मामला है। अगर वो अच्छे नेता चुनेंगे, जैसे मान लो वहां वाली स्थिति यहाँ आएगी, तो वो कैसे आएगी? जब हम गलत नेता चुन लेंगे, मतलब हमारे नेताओं के बालक बाहर पढ़ रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और यहाँ जनता पागल हो रही है। तो कोई ऐसा नेता चुनो अच्छा जहाँ ये काम ही ना हो, जो जैसा नेपाल में हुआ है। जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, आपने अभी बोला कि हाँ कि बच्चों जो नेताओं के बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, तो अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए जो मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी मतलब थोड़े ऊंचे स्तर तक पहुंच सकें? तो यही तो बोला मैंने, अच्छी विचारधाराओं के नेता चुने, जो जिससे लगे कि हाँ आज के समय में हमें चाहिए क्या, हमें क्या बनाना चाहिए यहाँ, जो लोग विदेश ना जाएं। और जब यहाँ वो चीज़ें मिल जाएंगी फिर विदेश कोई जाएगा ही नहीं। तो पब्लिक के लिए आज के टाइम में जो युवा लोग हैं, तो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्किल, मतलब जो भी हुनर होता है उनका, वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पढ़ाई? देखो आज का वो समय आ गया कि आदमी में पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि आपने इतने फॉलोवर्स लगभग 1 मिलियन के समथिंग है, और आपने जो मेंबर हैं वो भी 1.5 लाख के प्लस हैं। जी जी जी। तो इतने मेंबर जब आपने इकट्ठा किए तो वो स्किल बेस पे किए हैं। जी टैलेंट जी तो जी। खैर पढ़ाई तो काम आती है, मानते हैं कि पढ़ाई कहीं ना कहीं काम इतनी आती है, और काम नहीं पढ़ना भी- आती। पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन आज का जो दौर है, जैसे आर्टिफिशियल आगे बढ़ रहा है, एआई आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या जरूरी है? हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो स्किल है, जी जी जी। है ना? तो स्किल के बेस पे जितना आप आगे बढ़ सकते हो उतना कहीं पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ, हाँ, आपको दोनों दिक्कत चीजों पे नहीं, अब लगता है कि थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। फिर पढ़ाई की तरफ ही भाग जाएंगे, इस चीज तरफ भागने की नहीं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को कैसे देखते हो? देखो हिंदू मुस्लिम मतलब मैं तो सबको एक ही मानता हूँ। अब तो ऐसा है ना कि राजनीतिक ताल्लुक समझ लो या कुछ भी, मतलब बांट दिया इंसान को, लेकिन मेरी दृष्टि में तो सब एक जैसे हैं। अभी अभी की बात है ना, हमारी बहन को जरूरत पड़ी थी खून की, हाँ। तो लगभग आधी रात की बात है। अच्छा। तो आधी रात में उस टाइम पे किसी ने ये नहीं देखा, डॉक्टर ने भी नहीं बोला कि भाई ये मुसलमान है, इसका खून नहीं जाएगा इसको। वो आया था लड़का फिरोज, उसने खून दिया, हमारी बहन के वो चढ़ा, और बहुत इमरजेंसी थी, तो हम तो इसलिए सबको एक ही मानते हैं। अच्छा, तो वो दोस्त था आपका कैसे? जी दोस्त था। दोस्त था जी। अगर जैसे आपको आगे चल के राजनीति में कोई पद मिलता है तो क्या चीज़ ऐसी चेंज करना चाहोगे जो मान लो आपको लगता है कि ये चीज़ चेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले आज के समय पे देखो, धर्म की राजनीति खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ, देखो हिंदू मुस्लिम करके हम लोग तो मारे जहाँ, वो ऊपर अपने बैठ के खाना है तसल्ली से। और दूसरा जो मेरे खुद से रिलेटेड है, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हूँ, आने वाले समय के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो जिसको पढ़ाई नहीं मिल रही, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा, चाहे उसके घर के 2 रोटी कम खा ले, लेकिन उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके देंगे। अच्छा, मतलब सपोर्ट वगैरह भी आप पहुंचा सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी एलविस यादव कुछ दिन पहले बिग बॉस में गए थे पहले सीजन में, तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहा था उनके लिए? हमारी तरफ से तो जो हमसे होता वो कर रहा था, हमने वीडियो बना के डाली थी बढ़िया डायलॉग वाला। अच्छा, वहां से भी आया था कि बनानी है, तो वो तो वैसे ही बनानी है जब हमारे उससे है भाई। और अभी मृदुल? बाकी इस बार जो सीजन में वो मृदुल को सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है।
अच्छा, तो वोटिंग में आपने मतलब लोगों से बोला था वोट करने के लिए? मैंने बताया ना आपको, देखो मैं सच्चाई बताऊं आपको, मैंने लोगों से खूब बोला, लेकिन मुझे ना तो वोट करने आते, ना मेरे में जियो सिनेमा इतना है कि जो मैं खुद से कर सकता ना वो मैं लोगों से करवा सकता। अच्छा, तो जैसा कि आप अभी पंजाब गए, तो पंजाब में आप केवल फेम पाने के लिए गए, क्या मन में श्रद्धा थी कि हाँ भाई वाकई मदद करके आनी है? देखो मेन चीज तो हमारी मदद करके आने के लिए था, वरना पंजाब हम आज तक नहीं गए, रात में सोचा रात में निकल गए। तो हमारा तो मेन मकसद यही था कि थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है मदद करके आए। अब वीडियो बनाना इसलिए जरूरत है क्योंकि पब्लिक को तो दिखना चाहिए ना कि हम पंजाब गए हैं। अब लोग समझते हैं कि ये फेम के लिए गए हैं, तो जिसके दिमाग में जैसी बात है हम तो उसके लिए वैसे ही है बस। नहीं, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी ना कि आपके यहाँ पे भी कुछ ना प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनौर में तो वहां पर कुछ लोगों ने इस चीज पर मतलब मुद्दा उठाया था। जिस दिन हम पंजाब गए थे ना, हमें पता नहीं था कि हम पंजाब भी जाएंगे। हम पहले बिजनौर गए थे, हम तो घूमने गए थे, लेकिन हम फिर देख भी आए बिजनौर। ऊपर वाले की दुआ से हमारे यहाँ कुछ ऐसी हलचल नहीं हुई कि जो पब्लिक के लिए बहुत बुरी हो जाए। ऊपर वाले ने अपना आशीर्वाद बना के रखा है, और लोगों का क्या काम है, उनको तो थोड़ी सी जगह चाहिए कहीं ना कहीं बदनाम करने की। और मैं भी यही बोलता हूँ, अगर हमें बदनाम करके लोगों का घर चल रहा है ना, तो चलना चाहिए, चाहे हम कितने ही बदनाम हो जाएं। अच्छा, जैसे कि क्रिएटर हैं, तो क्रिएटर क्या करते हैं कि कंट्रोवर्सी करते रहते हैं ताकि उनको फेम मिले, फॉलोवर्स मिले। तो इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, अपना मतलब नाम बनाने के लिए या फिर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बोल सकते हो, तो वो क्या करते हैं कि कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो मैं तो उनको देखता ही नहीं हूँ, मैं तो छोड़ता हूँ कि यार बहुत लोग भेजते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। मैंने अगर मैं इन्हीं देखता रहा तो मैं तो यहीं रह जाऊंगा, आगे बढ़ने का ही नहीं। तो उनका अपना चलने दो, जैसा चल रहा है होना भी चाहिए, ये चीज़ है ना। उनकी तरफ से भी हमें लोग जान लेते हैं कि हाँ चलो ये भी कोई चीज़ है। अच्छा, तो आगे आप चल के मतलब क्या ऐसा करना चाहोगे कि हाँ, जैसे आप मदद करते हो हैं, तो ऐसा क्या कुछ एनजीओ वगैरह लाना चाहोगे या फिर कुछ ऐसा करना चाहोगे कि ये जो लोगों की मदद करने का सिलसिला है ये आगे चलता रहे? फिर अभी आपने बोला ना कि आप फेम के लिए, फिर लोग सोचेंगे तो ज्यादा फेम के लिए कर रहा भाई, नहीं, एनजीओ वगैरह चल रहा। मैंने आपको सुन लिया कि आप बोल रहे हो कि मैं तो दिल से करता हूँ, बाकी लोग उसे किस तरह से ले जाएं, तो मैंने तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोला है। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है भाइयों की, और भगवान ने चाहा तो हम इस चीज़ के लिए भी ये चीज़ बना के रेडी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, रक्तदान, ये सब पूरी एक लिस्ट बना के जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वो चीज़ पहुँचाने का काम करेंगे। आगे ऐसी चीज़ें लाएंगे हम। अच्छा, क्योंकि ऐसा है ना कि आजकल क्रिएटर, जैसे खान सर को देख लो, खान सर ने अभी एक हॉस्पिटल खोला है जिसपे बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है ना, और पीछे उन पे बम भी फेंके गए थे। तो कोई भी बंदा अगर ऐसी जगह पर कदम रखता है ना, तो उसको लोग पीछे खींचने की सोचते हैं। तो उससे ऐसा तो नहीं कि कभी आपको डर लगा हो कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये ऐसा होता है ना, देखो तरक्की का सफ़र होता ही ऐसा है कि जिसका ज़्यादा नाम होगा उसके पीछे दुनिया उतनी पड़ती है, लेकिन ऊपर वाले ने जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया ना, फिर नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि यार? नहीं, ऐसा तो महसूस होता है, ये तो फैक्ट है, लेकिन जाना है तो आज जाएंगे, वरना कल को कौन देख रहा है। जैसे कि आपकी वीडियो ज़्यादातर मिलियनों में ही रहती हैं, मिलियन से नीचे तो रहती ही नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसा वीडियो रुक गया हो कि यार अब मतलब थोड़ा मन उदास सा हुआ हो? ऐसी वीडियो ही नहीं बनाई कि कोई आदमी, मतलब ये है कि किसी को वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, बस गलत नहीं लगनी चाहिए वीडियो। आपने काफ़ी सारे सॉन्ग किए हैं, तो सॉन्ग का ऑफर आया था या खुद से क्रिएट किए हैं? अभी तक तो दूसरे ही किए हैं, ऐसे मतलब खुद का मन नहीं था, दूसरों से ऐसे कहने पे उनके किया है। बाकी अपना कभी आएगा तो ज़रूर बताएंगे आपके पास आके। अच्छा, आजकल क्या है ना, काफ़ी सारे क्रिएटर देखने को मिल रहे हैं कि वो चैलेंज करते हैं 30 दिन का, 40 दिन का, कि डिफेंडर लेके आएंगे। तो वो सोशल मीडिया की अर्निंग से पॉसिबल है? ऐसा तो देखो कुछ नहीं है, बस बाकी ये है ना कि आजकल आदमी दिखावा करना ज़्यादा चाह रहा है, क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा है कि दिखावा करके क्या पता हम आगे चले जाएं। जो आपने बोला ना कि ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ रेंट वगैरह पे लेके हम पब्लिकली दिखा सकते हैं कि हमने ये सब ले लिया। अच्छा, तो आपकी इनकम कितनी है सोशल मीडिया से? सच्चाई तो किसी ने ना बताई, लेकिन अपना काम चल जा, अपना काम चल गाड़ी जाता चल है। जा। अच्छा, एक उसमें कमेंट आया था आपका कि उसमें लिखा था कि आप थर्ड पार्टी ऐप क्यों प्रमोट करते हो? देखो ऐसा होता है ना कि जो क्रिएटर रहते हैं ना, उनके पास इंस्टा से ये सबसे कुछ ऐसी अर्निंग होती नहीं जो उनका काम चल जाए। तो ये प्रमोशन वाला काम तो देखो आजीवन चलेगा, इसमें बीच बीच में हो जाता है कि ये नहीं होगा नहीं होगा। सोशल मीडिया ही इससे चल रही है, जो प्रमोटर है ये सब, हम हो या फिर और लोग हो, ये तो सब करते हैं लगभग लगभग। नहीं, करते तो हैं कि इससे नुकसान भी होता है ना किसी किसी को थर्ड पार्टी ऐप से। हाँ देखो नुकसान होता है कि जो आदमी उस चीज़ को नहीं समझ सकता तो उसका नुकसान हो सकता है, बाकी जो समझता है तो उसका फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों चीज़ होती हैं। अच्छा, काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, उनके जो फैंस हैं ना, वो कभी सड़क पे लेट के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, तो ऐसा किसी ने किया आपके लिए?
हमारे लिए यहाँ हाथरस से आए थे भैया, हरिद्वार से आए थे, बरेली संभल की तरफ से आए थे। फिर हमने वीडियो भी डाली कि भाई कोई भी मत आओ, अगर आपको मिलना है तो कभी हम आएंगे तब मिलेंगे, जितना भाग के आप हमारे पास आ रहे हो, चल के आ रहे हो, इतना ऊपर वाले से कुछ मांगो, क्या पता कुछ मिल जाए। क्योंकि आदमी को मांगना ऊपर वाले से ही चाहिए। हाँ वो ये जी सबसे बड़ा हम क्या है। हाँ। अच्छा, जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसमें आपकी जो मम्मी है उनका क्या सपोर्ट रहा है, उनका क्या रोल रहा है? हमारी माता जी तो बहुत सीधी है, कोई रोल ही नहीं रहता उनका तो बस ये है कि उन्हें तो ये चाहिए कि डेली घर आता रहे बस। डेली घर आता है। तो आपके लिए फैमिली ज़्यादा जरूरी है या दोस्त? देखो ये चीज़ मैंने अपने भाइयों के साथ ही बैठा था मैं 2-4 दिन पहले, मैंने एक बात बोली कि मैं घर से पहले से ही दूर रहा हूँ तो इसलिए मुझे लगाव नहीं है घर से इतना। मैं अपने भाइयों के लिए बहुत मरता हूँ, मतलब अगर इनमें कोई सा झगड़ा भी हो जाए ना तो डर लगता है कहीं अलग ना हो जाए, क्योंकि हमें और इन्हें पता है कि हमारे बीच की बात क्या है, और अगर हम और ये अलग हो गए ना तो दूसरे लोग मजा ले जाएंगे, इसलिए हमें साथ देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। अपने पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? जी बस यही था कि मैं कामयाब होके, बस मेरी मम्मी अकेली रहती है ना तो मैं सोचता हूँ कि मम्मी को कहीं बाहर शिफ्ट कर दूँ, मतलब कहीं बाहर विदेश में नहीं, अपने ही शहर में कहीं शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मम्मी हमारी अकेली रहती है। अब क्या है, मैं इस लाइन में चल रहा हूँ ना तो मम्मी को भी कहीं ना कहीं डर लगता है, वो बोलती है कि मेरे पास तू मेरे पास ही रही है, अच्छा। क्योंकि मुझे तेरे से पैसा वैसा नहीं, मुझे सिर्फ तू चाहिए। नहीं, आप तो चाहिए, लेकिन उस सिचुएशन में जब पापा के जाने के बाद लगा तो होगा कि हाँ अब कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँगा मैं अकेला। देखो लगता तो है, लेकिन जब ऊपर वाले ने इतनी तरक्की दी तब जाके लगा कि हाँ जो लेने वाला है वो देता भी है, कि हाँ कहीं ना कहीं हाथ पकड़ रखा है ऊपर वाले ने। तो मैंने देखा है, आपकी काफ़ी सारी रील देखी है, तो उसमें जो नीम करौली वाले बाबा हैं आप उनको बहुत मानते हो। जी। तो क्या मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ कि आप उनको इतना ज़्यादा मतलब मानने लगे? देखो हमने सुना था, अब हर लोग जैसे कोई भी लोग हो वो सुनता है पहले, फिर सोचता है कि मैं भी करके देखूं। हमने भी करने की कोशिश की, तो फिर हम जैसे तैसे करके हम पहुंच गए वहाँ। लेकिन जहाँ हम गए उस जगह पे नीम करौली बाबा, वहाँ कैंची धाम, जब से वहाँ गए हैं, हमारा जीवन पूरा सुधरता चला गया। मैं गया, फिर मैं अपने यारों को लेके गया, उनके भी धीरे धीरे अपना जीवन में चेंज आता रहा, तो वो भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, और मेरे साथ साथ बहुत लोग मानते हैं जब से मैं वीडियो डालता हूँ। अच्छा। तो एक आपके दोस्त हैं हेमंत जी जी। तो उन्होंने अभी दुबई में घर वगैरह लिया है, तो जैसे वो बाहर जाके उन्होंने इतनी तरक्की की है तो आपको कुछ जलस फील तो नहीं होती? ऐसे तो मतलब पहले से ही नहीं हुआ। अच्छा। एक ऊपर वाले ने एक बात अच्छी लगती है बस मुझे, कि अगर ये जलने वाला सीन अगर हमारे अंदर भी होता ना तो हम भी आज यहाँ ना होते, क्योंकि जो जलता है ना वो नीचे रह जाता है और जो ना जलता है वो ऊपर चला जाता है। क्या एक लड़का लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते भी है। बताओ कोई ऐसा जो मतलब आपको लगा हो कि लड़का लड़की बाकी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो मतलब क्यों? क्या लड़की 2 बजे चाय पीने आ सकती है? आ सकती है, पर हमारा थोड़ा क्षेत्र अलग है और क्षेत्र की तरफ से, और हमारी यारी ऐसे किसी लड़की से है नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो लड़के ही रहते हैं। अच्छा। कोई लड़की ज़्यादा समय तक मतलब अगर रहेगी तो टिकने की नहीं, मतलब। जैसे कि अच्छा, आज के टाइम में जो लड़कियां होती हैं, जी ठीक है, तो मैंने ये वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लड़के क्या होते हैं कि हम कभी भी कॉल करें, है ना, तो लड़के तुरंत भग जाते हैं एक ही फ़ोन पे, और लड़की हम इसलिए अच्छी दोस्त नहीं बोल सकते क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो लड़की पहले तो पेरेंट्स के भी वो देखेगी कि हाँ वहाँ से ऐसा ना हो कोई ऑब्जेक्शन उठ जाए, तो फिर समाज का भी सोचेगी कि इतनी रात में मैं क्यों जा रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जो लड़का हो सकता है वो कभी लड़की नहीं हो सकती। उसमें वाली बात है ना कि जैसे पुलिस अगर अपने यार को उठा के ले गई तो लड़की थाने नहीं जाने की, वहाँ 4 यार पहुंचेंगे, लड़की नहीं आनी। हाँ यही तो बात है, क्योंकि उसको अपनी इज्जत का ख्याल आ जाएगा, भले ही वो इज्जत की अपनी धज्जियाँ कहीं भी उड़ा रही हो, लेकिन दोस्ती में बात आएगी ना तो वहाँ नहीं जाएगी। बहुत समय ना रहा ना अब कि हाँ लड़का लड़की भी दोस्त रह सकते हैं। अच्छा, पैसा आने के बाद एक लड़का क्या होता है कि अपनी जो फैमिली है उसको मैनेज करके चलता है कि सब लोग एक साथ रहें, लेकिन लड़की के पास जब पैसा आता है तो वो क्या करती है, पहले उसी बंदे को जो मतलब उसके साथ होते हैं वो सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, वो रिश्तों की कदर नहीं करती। फिर आपको क्या लगता है इस चीज़ में? देखो लड़के जो होते हैं वो यही सोचते हैं अगर हमारे पास पैसा आ गया तो हम अपने माँ बाप, अपने घर बार, अपने रिश्तेदारों को, मतलब सबको एक साथ रखें, और वो घमंड नहीं होता उनके अंदर कि पैसा आ गया तो भाई तू राजा है, सबसे बड़ी चीज़ तू ही है। तो ये अच्छा, पैसा कितना ज़रूरी है? देखो इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम्हारी जेब में पैसे हो तो हर भाई पूछेगा मेरा भाई कैसे हो, तो पैसे होना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं सोच समझता हूँ अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना बाकी में, तो किसी को खुद से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, उधर से खुद फ़ोन आएगा आपके पास।
आपको क्या लगता है किस चीज़ से इंसान की असली पहचान होती है, पैसा, पावर या बिहेवियर? मेरे हिसाब से तो बिहेवियर। कैसे? अब हमें खुद से इसी चीज से जाना जाता। नहीं अगर जाना। आदत अच्छी होगी तभी तो लोग पहचानेंगे। नहीं नहीं, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग केवल अपना काम निकालने के लिए कि हाँ भाई इस बंदे के पास पैसा है, तो कुछ लोग लग जाते हैं। देखो अभी राजनीति का मैटर देख लो, है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे गांव में प्रधानी आई तो कुछ लोग केवल खाने पीने के लिए पीछे पीछे घूमने लगते हैं। देखो हमने भी देखा लोगों पे पैसा बहुत है, लेकिन वो क्या चीज कमाना चाह रहे, लोगों का प्यार। और प्यार किस चीज से आएगा, वो आपने बताया ना, बिहेवियर, उससे जाना जाता। अब लोग तो पैसा लेके घूम रहे, भाई पैसा कितना भी ले लो, हमें बिहेवियर दिलवा दो, नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस चीज से पैसा कमा लेगा आदमी। अच्छा, आज के टाइम में लड़कियां ज़्यादा लॉयल हैं या लड़के? हमारी नजरों में तो लड़के ही हैं लड़के। जी। अच्छा, मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था एलविस यादव का, तो उसमें एलविस यादव एक लड़की से क्वेश्चन करता है कि आप दो चीज़ों में से, मतलब दो ऑप्शन देता है कि उसमें से एक चीज़ उसका जवाब देना ही देना होता है। तो ऑप्शन देता है वो, आपको अपना या तो बॉडी काउंट बताना है या बैंक बैलेंस। तो उसमें क्या करती है कि लड़की अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हुए बैंक बैलेंस नहीं बताती, लेकिन क्या है वो बता देती है अपनी बॉडी काउंट। मतलब लड़कियां उस लेवल तक चली गई कि जो काम वो कमरे के अंदर करती हैं ना, उसको भी पब्लिक कर रही हैं, जी। है ना। तो वो चीज़ आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो सबसे पहले तो लड़कियों की परवरिश बता देती है कि वो कैसे घर से हैं। और इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो फेम करने के लिए, मतलब फेम चाहने के लिए ये सब अपने डांस वांस देखा होगा आपने, मतलब अपने सारे कपड़े उतार के डांस चल लिया, किस वजह से, लाइक फॉलोअर्स की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कार बताते हैं कि लड़की किस घर से है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि सब लड़कियों को अच्छा करना चाहिए। अगर संस्कार भी गलत मिले हैं ना, तो उन्हें खुद से सुधारना चाहिए अपने आप को कि हाँ मुझे ऐसा जीवन करना है अपना अच्छा। बिल्कुल हाँ, खुद के माइंड में तो मतलब इतना आता ही होगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग फेम पाने के लिए कर देते हैं। हाँ, मतलब कैसी भी जगह रहें पर वो अपने आप को ठीक रखें। अच्छा, कभी गुरु को सच्ची मोहब्बत हुई है? वो बालकपन में हुई थी। बालकपन में कितने बालक थे उस टाइम? मतलब क्या एज थी? हमसे भी एक लड़की मोहब्बत करती थी, अच्छा। बहुत प्यार करती थी, और आज चली गई छोड़ के, जो साथ देने की बात करती थी। क्या बात है। तो ये मतलब किस एज में हुआ था, बता दो थोड़ा। ना ऐसा तो उसमें स्कूल वाले में ही हुआ था बस। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपके पास अभी सब है जी। और काफी हैंडसम भी हो, तो कितने ऑफर आते हैं लड़कियों के? ऐसे तो आते रहे भैया। डर लगा कभी फंस ना जाऊं, इसलिए मैसेज का रिप्लाई ना करते। अच्छा। साथ वाले में भरपूर मामला चल रहा। मतलब यार दोस्त खुश रहने चाहिए, हम ना हो। अभी गुरु की कितनी गर्लफ्रेंड होंगी? पिटवाओगे तुम तो। मतलब जवाब नहीं देना चाहते, चलो छोड़ो, रहने दो, है ना। अकेले में पूछ लियो। कुछ और बात करते हैं। ना कैमरा कट करने की जरूरत ना है, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, क्या पता रिवील ना करना चाहते हो ना, उनको भी दिखने चाहिए कि बाकी में कोई नहीं है। अच्छा, बाकी कोई नहीं है, तुम्हारी कसम। क्या पता ये केवल पॉडकास्ट में बोलने के लिए हो गया, कोई नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कोई ना, मतलब सच में कोई ना, चलो कोई नहीं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर ना आने की देसी आएगी, तुम देखेगी भी हम आओगे तुम। अच्छा, क्यों भैया, इनविटेशन मिलेगा? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, चलो, हम ना ये तो- बुलाएंगे, सोनू जो बुलाएंगे, लेकिन जब भी आप फोन करो फोन उठाएगा। बिल्कुल भैया, आजीवन नहीं बोलने के। अभी जो लिव इन रिलेशनशिप पे कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी पर भी उंगलियां उठी थी, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? वो बात बिल्कुल सही थी, प्रेमानंद जी ने जो बोला था, लेकिन जिनको वो बुरा लगाया ना, शायद उन्होंने वो काम कर रखे होंगे तभी उनको बुरा लगा होगा। ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, मेरा मतलब तो यही है। अच्छा। बाकी इस एज में हो जाता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। नहीं हो जाता, लड़कियां इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी। हाँ वो ज़्यादा है, लेकिन अच्छा हुआ ये बात उन्होंने बोली, तो कहीं ना कहीं जिनको ना समझते वो भी थोड़ा बहुत समझ गए कि हाँ ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा झूठ बोला जिसका सच अभी तक किसी को नहीं पता? हाँ वो हो गया था, स्कूल लाइफ में हो गया था। क्या? पंखे मोड़ दिए थे पूरा, एक जैसे होता ना, स्मार्ट क्लास थी आपके कॉलेज में? हाँ, स्कूल में है ना, ऐसी स्मार्ट क्लास थी, उसमें 9 पंखे मोड़े थे, ऐसा कमल का फूल बना दिया था। अच्छा। तो उसका सच आज तक किसी को पता नहीं, वो 2-3 को पता था हमें। हाँ। तो हमने उसमें अंडी वंडी संडी वाला सिस्टम कर दिया था। अच्छा। तो वो किसी ने बताया नहीं। तो हमारा स्कूल बहुत बढ़िया था, मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा लिखा हूँ, इतना मार उर भी ना फिरी। और वो चीज़ अगर हम सच बता देते ना उस टाइम पे टीसी कट जाती, पीटते भी, अलग बात थी।
बाकी विद्या मंदिर में मैंने एक तजुर्बा जरूर सीखा है, क्या? अगर कुछ बड़ा करना है और बड़ा बनना है तो सबके सामने छोटा बन कर रहो, ये बड़ा बनने का तरीका है। अच्छा, ये तो है। देखो अब ये वाला एपिसोड ना आपके स्कूल तक जरूर जाएगा, क्योंकि जो भी बिजनौरी आपके आस पड़ोस वाले होंगे अब पता चल जाएगा, जो अब तक किसी को नहीं पता था वो नहीं, अब विद्या पता मंदिर चल सब जगह रहता ना, आपके यहाँ भी होगा। हाँ, तो विद्या मंदिर तो लेकिन आपने नाम बोला है ना उसका अच्छे अच्छे से। संस्कार रहते, बस वो कहीं ना कहीं से बाहर से आ गए थे हमारे दिमाग में। अच्छा, अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप दोबारा दोहराना नहीं चाहते? मोहब्बत ना करनी दोबारा। दोबारा मोहब्बत ना करनी और कुछ? बस अच्छा, जो चोरी ना करनी, ठानी ना, आईडी ना उठानी, मतलब। जख्म तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं भाई। ना ना, बस ना ना, ये बात तो है, छुपा रहे हो कुछ। ऐसी बात ना भैया, हो गया सब, जो हो गया हो गया। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, मान लो युवा जो आज के मतलब कंटेंट बनाकर आगे सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या राय देना चाहोगे? उनके लिए बस इतनी सी राय है कि अच्छी चीजें करें, अच्छा काम करें, तो उसमें क्या होगा, अगर हमें 4 लोग भी जानेंगे ना तो सम्मान के साथ जानेंगे। अभी बताया आपने भी कि थोड़ा वैसा कंटेंट रहता गंदा, तो उसमें क्या है, कोई हमें बैठा नहीं सकता है ना। जैसे ये मीटअप वगैरह होते हैं ना, ये भी एक अच्छी चीजों के लिए होती है कि आदमी कुछ सीखेगा, उसे यहाँ बुलाएंगे ना तो कुछ सिखा के ही जाएगा। तो इसलिए दुनिया मोहब्बत करती है, प्यार करती है। बाकी जो भी चीज़, जिस चीज़ की शुरुआत हो वो सही से हो, गलत से ना हो, बस। अच्छा, जितनी भी गाली गलौच वाले कंटेंट हैं या जिसमें मतलब इस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, तो ये केवल सोशल मीडिया से ही हटाना चाहिए, या जितने OTT प्लेटफॉर्म हैं या जितने भी रियलिटी शो हैं उन सब से ख़त्म करना चाहिए इस सबको? ये चीज़ें जो थी ना, ये पहले जो थी ये प्राइवेट चीज़ें थी, अब ये पब्लिकली हो गई है ना, तो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ें जो ना वैसे करनी नहीं चाहिए, हो गया, एकांत की चीज़ें हैं सब, अपना गाली गलौज कर लो। नहीं, एक आने वाले समय में ये चीज़ें हट जाएंगी सब। नहीं, एक बात है ना कि क्या है कि जो बंदा नया कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, ठीक है, उसने अच्छी पकड़ बना ली अपने फील्ड में, चाहे वो गाली गलौच वाला हो या कुछ भी हो, तो उसको जितने भी मतलब OTT प्लेटफॉर्म वाले होते हैं कि वो उसको नज़रों में रखते हैं। अगर उसने कोई रियलिटी शो बनाया, जैसे अभी समय रैना के साथ हुआ था, उसका शो बंद हो गया पूरा का पूरा। लेकिन अगर ये चीज़ है तो ये सभी जगह से ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, वेब सीरीज हो या कोई भी रियलिटी शो हो। अब क्या है कि बंदा मतलब जो नीचे स्तर से है उसको तो आपने दबा दिया है ना, और जो मतलब नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, जो प्रोफेशनली लोग कर रहे हैं या बॉलीवुड से हुआ, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो जायज़ क्यों हो गई? क्योंकि एक तरफा तुम एक चीज़ को दबा रहे हो और एक तरफा तुम उसको प्रमोट कर रहे हो। जी सही बात है ना? तो मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर है जो खुद से क्रिएट कर रहा है, उसकी तुम कहीं ना कहीं सक्सेस रोक रहे हो इस चीज़ से। हाँ, ये चीज़ तो है ना? बाकी इसको बढ़ावा ना मिले तो ये अच्छा है। नहीं, रोका जाए तो हर जगह से रोका हाँ, हर जगह से, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफा ना देखा जाए, जी वही सरकार वाला घोटाला ना हो, बस। हाँ, देखे तो सबको देखे, ना देखे तो फिर किसी को नहीं। तो जैसे जैसे आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कुछ लोग आपके मिलने वाले हों या आपके आस पड़ोस वाले हों, आपसे जलते भी होंगे। देखो, अब थोड़ा हट के चलेंगे तो लोग तो जलेंगे, बाकी हम भी सोच रहे कि यार जीवन सही चलता रहे, और ना तो जिस दिन पानी सर से ऊपर जाएगा, सिस्टम उस दिन दिखाया जाएगा, और हम टाइम में टेक्का करते, सीधा घर से उठाया जाएगा। क्या बात है, आपकी हर शायरी में एटीट्यूड जम के मिलेगा। बस वही है, लेकिन जब आदमी साथ में रहेगा तो ये मान लो गारंटी इस चीज़ की, वो खुल के हंस के ही मिलेगा। चलो, वैसे प्यार तो है ही लोगों का, लेकिन एटीट्यूड वाला जो लेवल है ना आपका, वो हर शायरी में दिखता है। अच्छा, अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद हो जाए तब आपका नज़रिया क्या होगा, या क्या आपने सोच रखा है अपने फ्यूचर के लिए? ऐसे तो चल रहा, थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा अपना। क्या चल रहा है? बताएंगे तो पकड़े जाएंगे, मतलब चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ बड़ा करने वाले हो? मतलब बैकअप प्लानिंग है? हाँ हाँ, ये तो है। पब्लिक को बताने नहीं जाते? हाँ, जैसे हमारा दबने का समय होगा ना तो हम दबन नहीं देंगे अपने आप को, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। अभी कितनी संपत्ति है टोटल? जमीन की तरफ तो मैं देखता ही नहीं। अच्छा। और जितनी है, जितना हमारे पापा ने कर रखी है, उसको बढ़ा के ही जाएंगे, घटा के नहीं जाएंगे। अभी आपकी एक शायरी थी जो आपने अपनी मम्मी के साथ बोली थी कि इस गाड़ी से जलते भी समय ऐसे कुछ करती थी। हाँ, तो उसमें मतलब क्या सोच के आपने वो थॉट्स लेके आए थे? कि ऐसा ना, जैसे मतलब हम गाड़ी निकाल के जा रहे तो पब्लिक देख रही, उसको देख के मतलब उसके मन में हेट भी, गाली गलौज भी होती, और फिर रात को सोच के यही बोलते कि यार भगवान बस वो गाड़ी मिल जाए हमें। तो इस चीज़ का है, आदमी देख के जलते भी हैं और उसे लेने की चाहत भी रखते हैं। अच्छा, तो ये सोच के वहां से थॉट्स आया। हाँ। और बाकी जितनी भी शायरी आपने की हैं, उन सब के थॉट्स कहाँ से आते हैं? रात को खाली बैठे रहे, ये चीज़ सोचते रहे, साथ में चले तो भी ये दिमाग में आता रहे। अच्छा। हाँ, पढ़ाई ना करते ना बिल्कुल भी, तो जो चीज़ हमारे पास है, जैसे मतलब बीच में रात में 3 बजे सो रहे, कुछ दिमाग में चल रहा, तो एकदम फ़ोन उठाया, रिकॉर्ड करी, या सुबह को बना दी, बस।
तो वॉइस अलग से रिकॉर्ड करते हो क्या? जैसे कोई रियल हो, कोई फोन में रिकॉर्ड कर लें भाई। अच्छा, अगर आपको किसी का रोल मॉडल बनना पड़े तो आप किसका रोल प्ले करोगे? खुद का ही करेंगे, मतलब जो भी करेंगे अपना करेंगे। अच्छा, और जब गलत नहीं है तो किसी से भी नहीं डरेंगे। और एक बात सबके लिए बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी कुछ बड़ा करेंगे कि भैया। बढ़िया। मेरी बड़ा का होना भी चाहिए भाई। सोशल मीडिया से आपकी सबसे पहली इनकम कितनी थी? होगी लगभग ऐसी 10-15-20 हज़ार रुपए के समथिंग। और अब कितनी है? अब तो 6 महीने में फिर एक स्कोर निकाल देंगे। अच्छा। वैसे आप स्टेज शो भी करते हो तो वहाँ कितना चार्ज करते हो? भाई यही चीज ना करिए अभी तक, पैसे से इतना कोई महत्व है ही ना, बस जिंदगी चलती रहे और चल रही बढ़िया, चल रही बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लिया ही नहीं पैसा अभी तक। ये जितने भी प्रोग्राम हुए ना भैया मेरे, मैंने किसी का भी पैसा नहीं ले रखा। पता क्यों? क्योंकि हमने पैसों को इतना बड़ा ओहदा नहीं दे रखा। बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, जितने भी हमारे नए क्रिएटर इस फील्ड में आ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ये ही देना चाहेंगे कि लोगों का प्यार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना बोलो, क्योंकि पैसा जो है ना आने वाले समय में बहुत कमाएंगे। और हो सकेगा तो जनता जुड़ जाएगी ना एक बार, और सबको पता चल जाएगा ये आदमी कैसा है, तब जाके आगे बहुत वायरल हो जाएंगे। कितने दिन से हो आप इस फील्ड में? मुझे हो गया भैया 4 साल हो गए। वैसे फेस वैल्यू बनाने के बाद पैसा खुद चल के आ जाता है, खुद ही आता और आपने उसी चीज पर ध्यान दिया है। जी जी जी, अभी कमाया ही नहीं है, मतलब आगे कमाएंगे। जैसे आप जमीन से जुड़े बंदे हो और किसान भी हो जी। हैं, तो आपके यहाँ पर एक तो वो होते हैं तोले के उड़द बनते हैं, तो वो ज्यादा फेमस हैं हमारे यहाँ बिजनौर में ज्यादा फेमस है। तो उसके बारे में बताओ, वो मतलब इस चीज को मतलब इतने फेमस हो कैसे गए वो ऐसे है, मैंने अभी बताया भी था पीछे भी, कि जैसे शराबियों के लिए शराब है, ऐसी बिजनौर के अंदर मंडा हो रहा हो और उड़द चावल ना हो तो तुम्हारी जान कसम जिंदगी बेकार है। अच्छा। तो ये होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा फेमस हमारे यहाँ। अच्छा, तो तुम्हें होटल का खाना ज्यादा पसंद है या फिर देसी? मुझे देसी पसंद था, लेकिन अब तो सब चलता है। होटल का नहीं है। हाय वो जा। देखो वैसे गांव में क्या है ना कि गांव में एक चीज़ ज़्यादा चलती है। अगर जैसे ठंड आ रही है अब, तो ठंड में क्या करते हैं, आप कहीं का भी खाना खा लेना, लेकिन ठंड में कुछ गांवों में ऐसा होता है कि जो लाल मिर्च होती है ना उसकी चटनी बना लेते हैं। जी जी जी। ठीक है, और मट्ठा जो होता है उस मट्ठे में छोंका लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मट्ठे में छोंका भी 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो उसका मिट्टी का बर्तन ले लो, है ना, जी हाँ जी। या फिर एक जो उपला होता है ना, उपले में जब आग होती है तो वो लाल लाल दिखता है जिसमें आग होती है, तो उसमें जो छोंका लगाया जाता है उससे और ज्यादा टेस्ट आता है। जी जी जी, जीरा उरा डाल के। हाँ, जीरा उरा डाल के पहले उस पर भून लो, फिर उसमें जो चमचे उपला में है डाल के तेल नहीं, उपला जो होता है उपले के ऊपर से तेल डाल लो, तो तेल क्या होता है वो उसमें आ जाता है, कंडी में भर जाता है, मतलब जो उपला होता है उसमें भर जाता है। तो वो उसमें डालेंगे मट्ठे में डालने के बाद वो उसको जब थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा रहने देंगे, उसको रखा रहने के बाद में वो दूसरे बर्तन में मट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो कंडी होती है वो उसमें घुलती नहीं है, वो नीचे रहती है, तब देखना उसमें और ज़्यादा टेस्ट आता है। और घी ले लो, घी के बाद अचार ले लो, और जो पानी वाली रोटी होती हैं, जी जी। ठीक है ना, उसको ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं गाँव के लोग। जी जी। तो आपने खाया है कभी वो? मैं तो, आप तो ज्यादा गहराई तक पहुंच गए ना, हमने तो वैसी वाला अपना रमचे में ऊपर दो जीरा डाला, तेल डाल दिया, बस उसे छुप गया। अरे ना, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, एक बंदे ने मतलब इस तरह से जो मैंने बताया ना, उसने पहले से ही कर रखा मन की यार इसने बढ़िया करा काम। आप कभी खाकर देखना, आप अगर जो डेली रूटीन में खाना खाते हो ना उससे ज्यादा ना खा जाओ तब बोलना। दिखाएंगे मम्मी को वीडियो, अगर बना देंगी तो हो सकता है। नहीं, ये वाला पॉडकास्ट दिखा देना मम्मी को, अगर वो जरूर बताएंगे। बिल्कुल भैया। तो इस एपिसोड को यहीं पर रोकते हुए कोई शायरी हो जाए। बिल्कुल भैया। मेरे भाई छोटी सी जिंदगी है, मत रखना किसी से भी खता, बाकी खाओ पियो मौज लो, कल कौन रहे ये किसको पता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने गुरु यादव जी को सुना, उनकी लाइफ सुनी, उनका स्ट्रगल सुना, उनके पास क्या क्या है वो सारा कुछ सुना, और अभी भाई ने शायरी भी बोली है जो आप लोगों के लिए थी। तो इस एपिसोड को आप इतना ज़्यादा हाइप करना कि ये जो हमने बोला है ना शुरू में कि मिलियन से पार जाना चाहिए, उतना तो हो जाए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ।